रामलला की प्रतिमा के लिए पत्थर लाने वाले को दंडित करने के बाद कर्नाटक सरकार की गाज राम भक्त हनुमान के ध्वज पर गिरी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में राम लहर आ गई। कर्नाटक के मंड्या के गांव में लोगों ने हनुमान ध्वजा फहराने का फैसला किया। यहां 108 फीट ऊंचा ध्वज फहराया गया। इससे नाराज सिद्धरमैया की सरकार ने पुलिस भेजकर उस ध्वज को हटवा दिया। 108 फीट ऊंचे खंबे से हनुमान जी की ध्वजा उतारने के विरोध में ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। उनका साथ बीजेपी और जेडीएस कार्यकर्ता भी दे रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए बीजेपी जेडीएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हनुमान जी की इस ध्वजा को लहराने की अनुमति मंड्या जिले के केरागोडू ग्राम पंचायत बोर्ड ने ही दी थी। इसके बावजूद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने झंडे को नीचे उतारा। प्रशासन के इस काम का स्थानीय लोगों ने तीखा विरोध किया। स्थानीय महिलाओं पर भी पुलिस बल ने कार्रवाई की और उन्हें झंडे के नीचे से बलपूर्वक हटा दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों द्वारा बुलाए गए बंद को प्रशासन ने निर्दयता से कुचल डाला। कर्नाटक के सीएम ध्वजा को हटाए जाने की कार्रवाई को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा, मैंने वहां तिरंगा फहराने को कहा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत ने ये ध्वज स्तंभ लगाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन इसके खिलाफ शिकायतों के आने के बाद अधिकारियों को हनुमान ध्वजा हटाने का अनुरोध करना पड़ा। हालांकि गांव वाले हनुमान ध्वजा फहराने को लेकर अपने फैसले पर अड़े हुए हैं और इस मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। इस ध्वज स्तंभ को हटाने के खिलाफ बीजेपी, जेडीएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में वहां हालात को काबू में करने के लिए पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी तैनात कर दी गई। हालांकि इसके बावजूद ग्रामीणों की नाराजगी बढ़ती दिखी और कुछ लोगों को विरोध में अपनी दुकानें तक बंद करनी पड़ी। इसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारियों ने ध्वज हटाने के लिए गांव का दौरा किया, जहां ग्रामीणों ने अधिकारियों के विरोध में वापस जाओ के नारे लगाए। उधर बीजेपी नेताओं और हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने झंडे हटाए जाने की कड़ी निंदा की। बीजेपी ने कर्नाटक के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की, जिसमें बेंगलुरु के मैसूर बैंक सर्किल में बड़े विरोध प्रदर्शन की आशंका है। बीजेपी नेता आर अशोक ने इस मामले पर सरकार का रुख हिंदू विरोधी अख्तियार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा अचानक हटाए जाने पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि हनुमान ध्वज ग्राम पंचायत की मंजूरी से फहराया गया था। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने हालात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चिंता जताई कि राष्ट्रीय ध्वज के बजाय भगवा ध्वज फहराया गया। उन्होंने कहा कि यही नहीं, मैंने संबंधित अधिकारियों से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कहा। ध्वज हटाने के लिए रात का समय चुना गया। ध्वज शनिवार रात को हटाया गया। यहाँ हिंदू रात से ही इकट्ठा होने लगे थे और सुबह 28 जनवरी 2024 को माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रशासन के इस निर्णय से गुस्साए ग्रामीणों ने केरागोडू को बंद रखने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने विरोध में स्थानीय कांग्रेस विधायक रविंद्र कुमार के पोस्टर्स भी फाड़ दिए। कुछ लोगों ने उनके इस पूरे मामले के पीछे होने का आरोप लगाया और मौके पर मौजूद बजरंग दल, भाजपा और जेडीएस कार्यकर्ता भगवा ध्वज को दोबारा लखाए जाने की मांग करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।